अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम रीजन्ड एक्शन मॉडल को स्टडी करेंगे इन डिटेल। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट की कि रीजन्ड एक्शन मॉडल किसने इंट्रोड्यूस किया था और किसने प्रपोज्ड किया था। सो रीजन्ड एक्शन मॉडल को हम थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन भी कहते हैं। रीजन्ड एक्शन मॉडल जो है वो दो सोशल साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है फिशबैन एंड एडजेन, उन्होंने प्रपोज किया था, उन्होंने इंट्रोड्यूस्ड किया था। इस मॉडल को प्रपोज्ड करने का एम क्या था? सो दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। रीजन्ड एक्शन मॉडल जो है वो हमें बताता है कि हमारा बिहेवियर और हमारा एटीट्यूड किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। रीजन्ड एक्शन मॉडल जो है वो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। अब हम इस मॉडल की मेन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर आपको क्लियर होगा कि ये मॉडल क्या बताना चाहता है या ये मॉडल किस बारे में है। सो इस मॉडल में जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें सबसे पहले है बिहेवियरल एटीट्यूड, उसके बाद सब्जेक्टिव नॉर्म, थर्ड वन बिहेवियर इंटेंशन और फिर लास्ट आता है बिहेवियर। पहले हम इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये टर्म्स हैं क्या, एक दूसरे के साथ ये कैसे रिलेट करती हैं, और लास्ट स्लाइड में मैं आपको एक चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताऊंगी कि ये मॉडल क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिहेवियरल एटीट्यूड क्या होता है। बिहेवियरल एटीट्यूड हम कहते हैं कि जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो किसी भी बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए जो डिसीजन लेता है, मींस किसी बिहेवियर को परफॉर्म करने का जो डिसीजन है वो किस बेस पे लेता है, उस बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर मैं ये बिहेवियर करता हूँ तो इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस या पॉजिटिव आउटकम होगा, या इस बिहेवियर को करने के रिजल्ट में मुझे कोई नेगेटिव आउटकम या कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। इसको कहा जाता है बिहेवियरल एटीट्यूड, जिसमें इंडिविजुअल ये डिसाइड करता है कि मुझे ये बिहेवियर करना चाहिए या ये मुझे बिहेवियर नहीं करना चाहिए। किस बेस पर डिसाइड करता है? उस बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस की बेस पे, उस बिहेवियर के आउटकम की बेस पे, कि वेदर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस बिहेवियर विल बी गुड और बैड फॉर मी। इसको हम कहते हैं बिहेवियरल एटीट्यूड। इसके बाद सेकंड टर्म आती है सब्जेक्टिव नॉर्म। सब्जेक्टिव नॉर्म हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल के लिए जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे उसके लिए इम्पॉर्टेंट लोग हैं, लाइक उसकी फैमिली हो गई, उसके पीयर्स हो गए, उसके फ्रेंड्स हो गए, तो ये वो लोग होते हैं जो हर एक इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो लोग जो है वो क्या चाहते हैं कि इस इंडिविजुअल को ये बिहेवियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको कहा जाता है सब्जेक्टिव नॉर्म, कि आपकी फैमिली चाहती है कि आप इस बिहेवियर को परफॉर्म करो या आपकी फैमिली नहीं चाहती कि आप इस बिहेवियर को परफॉर्म ना करो। तो इसमें इंडिविजुअल का ये बिलीफ होता है कि उस इंडिविजुअल के लिए जो लोग इम्पॉर्टेंट हैं वो मेरे इस बिहेवियर से खुश होंगे या मेरे इस बिहेवियर को एक्सेप्ट करेंगे या वो मुझे इस बिहेवियर को करने से रोकेंगे। इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव नॉर्म। आपको अभी ये टर्म इतनी क्लियर नहीं होंगी। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको एक पूरी रिप्रेजेंटेशन दिखानी है इस मॉडल की, जिसको देख के, जिसको सुन के, जिसको समझ के आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये मॉडल क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं बिहेवियर इंटेंशन की। इंटेंशन इज द रेडीनेस टू परफॉर्म बिहेवियर और अवॉइड द बिहेवियर। इंटेंशन क्या है कि उस बंदे को या उस इंडिविजुअल को ये बिहेवियर परफॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये मैंने आपको टर्म्स एक्सप्लेन कर दी हैं। अब हम इन टर्म्स को देखते हुए इस मॉडल को समझेंगे कि ये क्या है। तो ये उस मॉडल की रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले है बिहेवियरल एटीट्यूड और उसके नीचे है सब्जेक्टिव नॉर्म।
तो रीजन एक्शन मॉडल क्या कहता है कि जब आपका बिहेवियरल एटीट्यूड और आपका सब्जेक्टिव नॉर्म कंबाइन होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उसके रिजल्ट में आप जो है उस बिहेवियर को करने की या ना करने की इंटेंशन बनाते हो, और उस इंटेंशन को बनाने के बाद पता चलता है कि आप वो बिहेवियर परफॉर्म करोगे या नहीं करोगे। बिहेवियरल एटीट्यूड, जैसा मैंने आपको बताया, बिहेवियर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, उसकी बेस पे वो बिहेवियर एटीट्यूड जो है उसके अंदर बनेगा। दूसरा सब्जेक्टिव नॉर्म हमने बात की, वो मेंबर्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके लिए सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस रखते हैं, वो क्या चाहते हैं, आपको वो बिहेवियर करना चाहिए या नहीं, तो आपका क्या बिलीफ है, उसको कहा गया है सब्जेक्टिव नॉर्म। तो जब ये दोनों बिहेवियरल एटीट्यूड और सब्जेक्टिव नॉर्म मिलते हैं तो उसके रिजल्ट में आप ये डिसाइड करते हो कि मैंने ये बिहेवियर परफॉर्म करना है या नहीं करना। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल है जो बाहर के मुल्क जाना चाहता है अर्निंग करने के लिए। तो ये क्या है, ये एक बिहेवियर है। अर्निंग करने जाना चाहता है, इसका मतलब उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप है अर्निंग के लिए, इस बिहेवियर के लिए। अच्छा, अब ये एटीट्यूड अगर हम बात करें कैसे डेवलप हुआ उस बंदे के अंदर, तो हो सकता है कि उसने कोई ऐसा इंडिविजुअल देखा हो या उसके ऑफिस में जहाँ वो जॉब करता था, जहाँ उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो वहाँ वो जॉब करता था, तो उसके साथ जो कुलीग्स थे उनमें से एक जो कुलीग था वो उस जॉब को छोड़ के बाहर चला गया, और कुछ टाइम बाद वो उससे कॉल पे बात करता है, तो उसको पता चलता है कि वो तो वहाँ इतना अच्छा अर्न कर रहा है और मैं यहाँ उसी ऑफिस के अंदर हूँ, तो मुझे भी जो है वो बाहर जाना चाहिए। तो इसका ये बिहेवियर एटीट्यूड कैसे डेवलप हुआ, उसने उस दूसरे बंदे के बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस को देखा कि जब वो बाहर गया तो उसने अच्छी खासी अमाउंट जो है वो अर्न कर ली, मींस उसके उस बिहेवियर को करने के कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो पॉजिटिव थे। तो इसके अंदर जो है ये चीज़ डेवलप हुई, इसके अंदर भी बाहर जाने को लेके, मुल्क से बाहर जाने को लेके, बाहर जाकर अर्निंग करने को लेकर जो बिहेवियर था, जो एटीट्यूड था, वो पॉजिटिव डेवलप हुआ। कैसे हुआ, उस दूसरे बंदे के बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए उसने कहा कि उस बंदे के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस बिहेवियर के वो पॉजिटिव हैं, तो इस तरह इसका बिहेवियरल एटीट्यूड जो है वो डेवलप हुआ। तो अब ये बंदा चाहता है कि मैं भी जो है वो अर्निंग के लिए बाहर जाऊं, तो ये हो गया उसका बिहेवियरल एटीट्यूड। दूसरी तरफ अगर हम आए तो है सब्जेक्टिव नॉर्म। सब्जेक्टिव नॉर्म मीन्स कि उस इंडिविजुअल के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फॉर सपोज उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसको बाहर जाने से रोकते हैं, वो उसको कहते हैं कि नहीं बेटा तुम बाहर नहीं जाओगे, वहाँ कहाँ जाकर रहोगे, हालात ठीक नहीं है, तुम नहीं जाओगे, मीन्स वो उसको मना कर रहे हैं, वो उसके उस बिहेवियर को परफॉर्म करने से उसको रोक रहे हैं। तो ये हो गया सब्जेक्टिव नॉर्म, मीन्स उसका अब ये बिलीफ है कि मुझे मेरे घर वाले जो है वो बाहर जाने नहीं देंगे, लेकिन उसका जो बिहेवियरल एटीट्यूड है वो है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे इस बिहेवियर को करने के कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बहुत अच्छे होंगे, अच्छी खासी अर्निंग जो है वो मैं कर सकता हूँ बाहर जाके। तो अब वो यहाँ पे डिसाइड करेगा, एक तरफ सब्जेक्टिव नॉर्म है और दूसरी तरफ बिहेवियरल एटीट्यूड है, मीन्स एक तरफ वो बाहर जाना चाहता है लेकिन फैमिली की वजह से वो अब सोच रहा है कि उसको जाना चाहिए या नहीं। मीन्स अब उसकी बिहेवियर इंटेंशन क्या बनेगी, या तो वो बाहर जाएगा, मीन्स या तो वो इस बिहेवियर को परफॉर्म करेगा, या फिर वो बाहर नहीं जाएगा, मीन्स के वो बिहेवियर को परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये जो था रीजन एक्शन मॉडल की एक एग्जाम्पल है। इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स रियल लाइफ में मौजूद हैं। इस मॉडल को अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में देखें तो वो ऐसे होगा कि अगर आप कोई भी बिहेवियर करते हो, ठीक है, तो उस बिहेवियर को करने के पीछे बिहेवियरल इंटेंशन होती है, मीन्स अगर आप कोई बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हो तो उससे पहले बिहेवियरल इंटेंशन होगी, और उस बिहेवियरल इंटेंशन के लिए उसके पीछे दो फैक्टर्स होते हैं जो कि ज्वाइन होते हैं, जो कि हमने बहुत डिटेल में पढ़े, बिहेवियरल एटीट्यूड और सब्जेक्टिव नॉर्म।
तो बिहेवियरल एटीट्यूड और सब्जेक्टिव नॉर्म जब मिलते हैं तो बिहेवियरल इंटेंशन बनती है और बिहेवियरल इंटेंशन की वजह से एक बिहेवियर परफॉर्म होता है या फिर वो बिहेवियर परफॉर्म नहीं होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रीजन्ड एक्शन मॉडल। अगर आपको इस मॉडल को लेकर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।